नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक की इस खास पेशकश में। क्या कांग्रेस के पास सिवाय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा है जो इस उपचुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करे? हमारी आज की ये जो खास पेशकश है ये इसी बात पर है कि आखिरकार उपचुनाव की जो भेदी बच चुकी है उसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज नेता चुनावी सभाएं ले रहे हैं, वो मैदान में हैं, वोटरों से मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रही है, लेकिन बात जब जमीनी सभाओं की होती है, चुनावी सभाओं की होती है, तो सिवाय कमलनाथ के उनके पास कोई और बड़ा चेहरा इस वक्त नहीं है जो कि भाजपा के सामने टिके। अकेले कमलनाथ ही फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के बड़े चुनावी जो एक मशीन जिसे कहते हैं उससे टक्कर लेते हुए दिख रहे हैं। भाजपा की अगर हम बात करते हैं तो भाजपा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, इनके साथ ही दूसरे तमाम जो नेता हैं वो चुनावी सभाएं कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ ही दिनों में एक बार फिर से ग्वालियर चंबल संभाग में बड़ी चुनावी सभाओं करने के लिए पहुंचने जा रहे हैं। लेकिन बात अगर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की करे तो सिवाय कमलनाथ के कोई और बड़ा चेहरा फिलहाल दिख नहीं रहा है जो कि वोटरों से सीधा संवाद कर सके। कमलनाथ मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर के चुनावी सभाएं कर रहे हैं, वो वोटरों से मुलाकात कर रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष सामने रख रहे हैं। लेकिन कमलनाथ के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव प्रचार से फिलहाल दूर दिख रहे हैं। दिग्विजय सिंह के अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरे बड़े नेताओं की तो रामनिवास रावत को अगर हम हटा भी देते हैं तो दूसरे बड़े नेता भी हैं, जिसमें हम एनपी प्रजापति की बात करते हैं, उसमें अगर हम बात करते हैं गोविंद सिंह की, डॉक्टर गोविंद सिंह जो लाहौर से हैं, उनकी बात अगर हम करते हैं, वो तमाम लोग जो बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं इस उपचुनाव के लिए, वो फिलहाल दूर दिख रहे हैं चुनावी प्रचार से। हालांकि सज्जन सिंह वर्मा की बात अगर हम करें, जीतू पटवारी की बात करें, वो जा रहे हैं। अरुण यादव अभी हाल ही में एक चुनावी सभा में उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक बयान भी दिया था। ये एक माहौल बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बात जब बड़े चेहरों की आती है तो फिलहाल वो उपचुनाव से कहीं ना कहीं पीछे दिख रहे हैं। कांग्रेस फिलहाल अगर हम बात करें तो दो तरीके की रणनीति पे काम कर रही है। एक तरफ तो कांग्रेस के नेता लोगों के बीच में जाके सभाएं कर रहे हैं और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कांग्रेस जो है वो बिकाऊ और टिकाऊ के नारे के साथ, गद्दार के नारे के साथ जनमानस में एक छवि बनाने की कोशिश उन नेताओं की कर रही है जिन्होंने कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है। लेकिन अगर हम बात करें मुकाबले की तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो इस वक्त मैदान में हैं और लोगों के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं एक कमी दिख रही है। लेकिन कांग्रेस मानती है कि कमलनाथ का चेहरा वो अपना उसका जो जलवा है, उसका जो रुतबा है, उसका जो कद है वो अभी भी बरकरार है। 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने जो काम किया है, अगर उन्हीं कामों को वो सभाओं में गिना दें तो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना मिलकर के कांग्रेस के पक्ष में ही मतदान होगा, ऐसा कांग्रेस का मानना है। तो कांग्रेस अपनी इस दोहरी रणनीति पे फिलहाल काम कर रही है। लेकिन बात अगर बड़े चेहरों की करे तो फिलहाल ये स्पष्ट एक लकीर दिख रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, जहां पर भाजपा के तमाम बड़े दिग्गज चुनावी सभाएं कर रहे हैं, मैदान में उतरे हुए हैं, तो वहीं फिलहाल कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ इकलौते हैं जो कि मोर्चा लड़ाए हुए हैं।